दुनिया के इस रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, यही तो जीवन का कहना है। नमस्कार, मैं शांतनु चार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। और आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू प्राप्त किया जाता है। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था कि किस प्रकार 2x2 ऑर्डर की वैल्यू की आइगन वैल्यू प्राप्त करी जाती है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर होगा तो सिर्फ कैलकुलेशन का। प्रोसेस से पूरी की पूरी वही रहने वाली है जो आपने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में की थी। तो सबसे पहले आप एक सवाल देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, ये एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका हमें आइगन वैल्यू निकालना है। ये 3x3 ऑर्डर का है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना होगा जो कि a माइनस लेमडा आई होता है। यहाँ से जो a की वैल्यू है वो है 1 0 0 2 2 0 3 3 0 और लेमडा आई की जो वैल्यू आपको पता है कि लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा आएगी। देन इसके बाद आप यहाँ से एक नई मैट्रिक्स पाएंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करने पर वो होगी 1 माइनस लेमडा 2 3 2 3 0 2 माइनस लेमडा 3 0 0 और यहाँ क्या 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस लेमडा। इसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको इस साइन को, जो मैट्रिक्स का जो साइन है, इसको डिटर्मिनेंट के साइन में परिवर्तित करना होता है अगले वाले स्टेप में। मैं यहीं से इसको डिटर्मिनेंट में परिवर्तित कर देता हूं और यहीं से मैं इसकी इक्वेशन को भी बना देता हूं। तो इक्वेशन बनाने के लिए इसको 0 कॉलम करना होगा। अब देखिए यहां से आगे क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे C1 के अलावा। मैं कहूंगा एक्सपेंशन अलोंग C1। तो 1 माइनस लेमडा, तो इसके लिए ये वाली पहली रो और पहला कॉलम छुप जाएगा, तो यहां से आएगा 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 0। तो 1 माइनस लेमडा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे, तो यहां से होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि माइनस का 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, आप 1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ब्रैकेट को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, देन माइनस का 4 लेमडा माइनस का 4 लेमडा माइनस का लेमडा क्यूब और प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए, यहां से 4 आ रहा है, सबसे पहले 4 है तो 4 को लिख लेते हैं। यहाँ लेमडा स्क्वायर है और यहाँ आपका 4 लेमडा स्क्वायर है, ऐड करने पर प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस का 4 लेमडा है और यहाँ माइनस का 4 लेमडा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 लेमडा और यहाँ माइनस लेमडा क्यू है, तो यहाँ माइनस लेमडा क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। हमने 4 के प्लेस पर 4 रखा है और यहाँ लेमडा स्क्वायर है और यहाँ भी 4 लेमडा स्क्वायर है, तो लेमडा स्क्वायर और 4 लेमडा स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर और माइनस का 4 लेमडा और माइनस का 4 लेमडा माइनस का 8 लेमडा हो जाएगा और यहाँ जो माइनस का लेमडा क्यू बचा है वहाँ माइनस का लेमडा क्यू हो जाएगा। और हमने इसको 0 के बराबर किया है क्योंकि हमने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इसकी इक्वेशन निकाला है। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारी ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो माइनस के लेमडा क्यू को हम यहाँ लिख लेंगे, माइनस का लेमडा क्यू, इसके बाद प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 8 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी सॉल्व करने की 2 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस है कि आप पूरे इक्वेशन के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, या नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ 5 लेमडा स्क्वायर यानी कि जिसकी वैल्यू 2 होती है, जिसका पावर 2 होती है, उसको सॉल्व करना सीखा है, लेकिन यहाँ 3 आ रही है, तो 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। हमारी जो सिलेबस के अंदर है, अगर यहाँ से पुट करें आप लेमडा इज इक्वल टू 1 या लेमडा इज इक्वल टू -1, तो अगर एक वैल्यू रखने पर या तो 1 या फिर -1 रखने पर इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी
लेमडा की वैल्यू अगर 1 रखने पर ये 0 के बराबर हो जाएगा इक्वेशन, तो हम कहेंगे कि हाँ लेमडा इक्वल टू जो 1 है इस वाली इक्वेशन का एक फैक्टर है। हम अगर नहीं होती है तो फिर हम -1 लिखेंगे, -1 लिखने पर हो जाएगा तो -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ये 100% गारंटी है कि यहाँ से आप इन दो वैल्यूज को रखने पर यहाँ से आप एक इक्वेशन प्राप्त जरूर कर लेंगे, यानी कि 0 के बराबर इसको कर देंगे। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो -1 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा के प्लेस पर हमने, सॉरी यही तो मैं गलती की है यहाँ पे, लैम्डा के प्लेस पर हमने 1 रखा है और लैम्डा के प्लेस पर हमने 1 रखा है, तो यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 5 निकल के आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 8 और यहाँ से प्लस का 4। ये 5 प्लस 4 9 हो जाएंगे और -8 और -1 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएंगे। तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, यानी कि ये जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 है इस वाली इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो यहाँ से हमने पहली फैक्टर निकाल लिया लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर हम क्या करें, अब यहाँ से हमको अगर एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ से इसके 3 आंसर आने चाहिए, हमारे पास एक आंसर आया है। अब यहाँ से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है कि इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा है तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस के 1 को आप इधर लाएंगे तो लैम्डा माइनस का 1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0। क्या हम इस वाली इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब यहाँ से आगे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस लैम्डा क्यू प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही वाली जो इक्वेशन है और मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू जो निकाली है वो 1 आई है और 1 को हमने क्या लिख लिया है, लैम्डा -1। अगर हम पूरे इक्वेशन के अंदर लैम्डा -1 की डिवाइड दे दें इस वाली इक्वेशन में, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 5 का लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे नहीं यहाँ पर। अब यहाँ से हमने इसकी डिवाइड दे देते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर लैम्डा क्यू है, तो किसे से मल्टीप्लाई करें? अगर हम यहाँ लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ माइनस का लैम्डा क्यू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ आप प्लस करेंगे और यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और प्लस यहाँ प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें? 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर हम इसको यहाँ से बढ़ाते नहीं हैं, इस स्टेप को यहीं पे खत्म कर देते हैं। देखिए कैसे स्टेप को खत्म करेंगे। यहाँ लैम्डा का क्यू है और यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, तो यहाँ हम माइनस के या फिर प्लस के लैम्डा स्क्वायर से अगर इसका डिवाइड करें यहाँ पर तो ये लैम्डा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस का 5 और माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 लिख सकते हैं, लेकिन अब उसको हम नेक्स्ट लाइन में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तब तक आप यहीं तक छोड़िए इसको। अब यहाँ लैम्डा है और यहाँ 4 लैम्डा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करके 4 लैम्डा हो जाए? आप प्लस के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 4 लैम्डा। तो यहाँ से अब आपको इसको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जुड़ रहे हैं, हमको ये काटना है, तो माइनस और ये प्लस ऐसे कट जाएगा, तो -8 और प्लस 4, तो माइनस का 4 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या है, प्लस का 4। अब आप कितने से मल्टीप्लाई करें? माइनस का ये 8 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा, घटाने पर माइनस का 4 लैम्डा आया। अब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? अगर मैं यहाँ पर 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो ये क्या होगा, 4 लैम्डा माइनस 4, यहाँ से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो एक नई इक्वेशन निकल कर आएगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से एक नई इक्वेशन निकल कर आएगी। मैं मार्कर में तब तक इंक पढ़ लेता हूँ, आप इसको नोट करिए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये अब इसके फैक्टर करने होंगे आपके पास। अब
एक फैक्टर पहले से ही है लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब उसको हमने लैम्डा माइनस 1 भी रख रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से आप इसके फैक्टर करिए, तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो निकलेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ लैम्डा प्लस 2 बचेगा और यहाँ से 2 ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ से लैम्डा प्लस 2 एक ब्रैकेट में और लैम्डा प्लस 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा प्लस 2 के 0 के बराबर कर दें तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2 निकलेगा और यहाँ से भी लैम्डा का वैल्यू माइनस का 2 निकलेगा। पहली कंडीशन, इसको आप समझिए। यहाँ से पहली कंडीशन यहाँ से ये आ गई है। दूसरी बात समझिए, तो हमारे पास यहाँ से तीन फैक्टर निकल कर आए। लैम्डा का पहला फैक्टर लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू फिर माइनस का 2 और एक माइनस का 2, ठीक है। और इसी कंडीशन में ये वाली जो इक्वेशन है कभी कभी ऐसे भी बनकर आती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा या प्लस का 4 या फिर सॉरी माइनस का 4। तो कैसे करते हैं इसको, यहाँ प्लस का 4 ही आता है। तो देखिए लैम्डा स्क्वायर, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, एक कंडीशन तो यहाँ से इस क्वेश्चन की इस प्रकार बनती है, दूसरी कंडीशन इस प्रकार बनेगी कि अगर ये जो इक्वेशन है इस वाले फॉर्म में भी कई बुक्स में है और कन्वर्ट होके आ भी सकती है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 2 और यहाँ से माइनस 2 लेंगे तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2 और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 1 पहले ही आ चुका है, तो लैम्डा इक्वल टू 1। इस प्रकार लैम्डा की तीन वैल्यू यहाँ से निकली 1, 2 और 2। और यहाँ से अगर इसका हमको निकालना पड़े इसका स्पेक्ट्रम, अगर इसका स्पेक्ट्रम निकालना पड़े, मैंने यहाँ से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, एक ये वाला और एक कंडीशन एक बने तो ये वाला। तो स्पेक्ट्रम होगा इसका 1 माइनस 2 माइनस 2 और इसका होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख देंगे। इसी प्रकार आप अपने बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आधार पर और इसी अप्रोच के साथ उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।